हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन विजुअल आईएएस। विजुअल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 21वीं सदी के उस दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी आपके फिंगरप्रिंट पर होती है। आपको कुछ भी सर्च करना हो, किसी भी वेबसाइट पे जाना हो, कोई भी कंटेंट पढ़ना हो और किसी भी चीज़ पे आपको सर्फिंग करनी हो, सारा चीज़ आपके फिंगर टिप पे है। तकनीक इतना डेवलप हो चुका है कि आप विदिन ए सेकेंड न्यूज़ से लेके किसी भी कंटेंट को पढ़ सकते हैं और किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो वर्तमान दौर में जो सबसे हॉट टॉपिक एंड हिट टॉपिक है और काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और वर्तमान दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे देखा जाए तो किस रूप में डेवलप हो रहा है, इसका भविष्य क्या होगा और कौन-कौन से साधन ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, कौन-कौन से स्कोप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, उस पे चर्चा करेंगे और एक बेसिक सा ओवरव्यू देखेंगे कि चीज़ें किस प्रकार से डेवलप हो रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें विश्व के विभिन्न देश इस पर प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लाया जाए जिसमें सारी चीज़ें आपकी रीजनरेटिव हो। आपके कमांड के द्वारा आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें उस रूप में प्रस्तुत हो जाए। क्योंकि गूगल जो है वह काफ़ी समय से आपको कंटेंट प्रोवाइड करता आ रहा है। किसी भी टॉपिक पे आपको आर्टिकल रीड करने हो, किसी कंटेंट को पढ़ना हो, तो गूगल एक हेल्प करता आ रहा था। अब उसी का एडवांस रूप जो कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आपके कमांड द्वारा और जो मशीन की रीजनरेटिव कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपको प्रस्तुत करके देगा। तो इसी में सबसे बेसिक पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे चैट जीपीटी पर, क्योंकि चैट जीपीटी वर्तमान समय में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, जिस पे कई सारे अध्ययन हो रहे हैं। इसका भविष्य किस प्रकार से हो सकता है, क्या यह पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। कई सारी कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं, कई सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में अगर चैट जीपीटी को इसी तरह से बढ़ने दिया गया तो आने वाला जो समय होगा वह ह्यूमन के लिए कितना नुकसानदायक होगा। तो सबके अपने अपने पक्ष है, उस पक्ष पर भी चर्चा करेंगे और कुछ बेसिक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखेंगे कि किस प्रकार से हम चैट जीपीटी का एक इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। खास करके क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, एजुकेशन हमारा मुख्य फील्ड है, तो इसमें हम अपने चर्चा को विस्तार करेंगे और चर्चा से बात करेंगे कि किस प्रकार से चैट जीपीटी का एजुकेशन फील्ड में एक इफेक्टिव यूज हो सकता है। तो आपके सामने आप देख रहे हैं चैट जीपीटी का जो डैशबोर्ड है। बेसिकली जब चर्चा हम कर रहे हैं तो मन में ये ख्याल आता है कि चैट जीपीटी है क्या। तो एक ओवरव्यू दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैट बोट है, जिसको हम अपने कमांड द्वारा अपना कमांड देके और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग अपनी जो उसके पास डाटा है उस डाटा को अपने रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मशीन जो है वो मशीनी लैंग्वेज में और उसी भाषा में जो उसके पास डाटा है उसी को रिप्रेजेंट करेगा, उसी को आपके सामने प्रस्तुत करेगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ है कि आपके कमांड द्वारा आपको विदिन ए सेकेंड वो चीज़ें कुछ तो उसके जो डाटाज़ हैं उससे कुछ खुद से जनरेट करके वो आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से एक इफेक्टिव यूज़ किया जा सकता है चैट जीपीटी का। तो चैट जीपीटी इन द सेंस कि जनरेटिव प्री टेक्स्ट आपका जो होता है, जनरेटिव प्री टेक्स्ट जीपीटी का फुल फॉर्म है। तो आप कमांड देते हैं और कमांड के माध्यम से वो चीज़ें प्रस्तुत करता है। तो ये आपका डैशबोर्ड है। आप जब गूगल पे जाएंगे, क्रोम पे जाएंगे और क्रोम पे चैट जीपीटी डालेंगे तो पहला ऑप्शन ओपन एआई करके आता है चैट जीपीटी का, क्योंकि ओपन एआई नामक संस्था ने इसे डेवलप किया है, इसलिए ओपन एआई और चैट जीपीटी आता है। तो आप उसे क्लिक करेंगे तो कुछ मिनिमम से ईमेल आईडी और आपके डाटा मांगने के बाद ये डैशबोर्ड प्रेजेंट होता है। तो अभी चैट जीपीटी का ये 3.5 वर्जन है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि चैट जीपीटी का जो 6 वर्जन आएगा तो वो काफ़ी एडवांस होगा। क्योंकि अभी प्रो 4 वर्जन भी चल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, कुछ पेमेंट करने पड़ते हैं मिनिमम, उसके बाद फिर आपको वो सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी जो 3.5 वर्जन है वह बिल्कुल फ्री है। कैसे इसका इफेक्टिव यूज़ हो सकता है एजुकेशन के सेक्टर में, उस पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से चैट जीपीटी का भविष्य में एक
एक यूजफुल यूज करते हुए हम अपने कंटेंट को, अपने इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बेसिक सा इसका डैशबोर्ड है। सो आप जैसे मान लीजिए इस पे कुछ सर्च करते हो, आप किसी से चैट करते हो तो कुछ कमांड देते हो, कुछ वर्ड लिखते हो। तो आप जैसे मान लीजिए लिखते हो इंडिया, और आप इसे सर्च करते हो यहाँ से। देखिए ये आपके सामने लिख के आना स्टार्ट हो गया। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री इन साउथ एशिया, नोन फॉर इट्स रिच हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज एंड वेरिड ज्योग्राफी. It is the seventh largest country in land area and the second most populous country in the world. अगर आप इसके इंडिया के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना नेक्स्ट कमांड दे सकते हैं, टू नो मोर अबाउट इंडिया, टू नो मोर अबाउट इंडिया। देखिए अब ये जनरेट कर रहा है आपके कमांड को, और जो जो कमांड आपने दिया है उसको जनरेट कर रहा है। सो अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी इंटेलिजेंस बोट है ये, जो आपके कमांड को तुरंत रिफ्लेक्ट करता है और आपके जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट तैयार करके देता है। तो जैसे हमने लिखा कि टू नो मोर अबाउट इंडिया, सो उसने ज्योग्राफी के बारे में बताया कि इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये कल्चर के बारे में बता रहा है इसी तरीके से कि इंडिया इज कल्चरली डाइवर्स विद 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज एंड मल्टीट्यूड ऑफ एथनिक ग्रुप्स। इट इज नोन फॉर इट्स क्लासिकल आर्ट्स, म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर। इस तरीके से ये चीज़ों को बताता जा रहा है। और ऑथेंटिसिटी की बात करें तो 99.9% ऑथेंटिसिटी इसकी होती है। कुछ जगह पे ये क्लेम करता है या खुद ही क्लेम कर देता है कि चूंकि इसके डाटा बेस में ये सारी चीज़ें अवेल हैं, इसलिए आपको ये डाटा को प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन गलती की कुछ संभावना अगर होती है तो उसे भी यह शिफ्ट करता है, और कुछ अनयूजुअल चीज़ों को आप डाल के सर्च करेंगे, कमांड देंगे, तो यह आपको सर्च करके नहीं दिखाएगा। सो हमने देखा ज्योग्राफी भी बात किया, इंडिया के कल्चर भी बात किया, हिस्ट्री, रिलीजन, यहाँ के कुजिन, यहाँ के पकवान और यहाँ के जो डाइवर्सिटी में अलग कल्चर दिखाते हैं उनको उनके बारे में है। इकोनॉमी हो गया, यहाँ की इकोनॉमी के बारे में बता रहा है। इंडिपेंडेंस क्या है इंडिया का, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑन 15 अगस्त 1947। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली एज इंडिपेंडेंस डे। मॉडर्न इंडिया के बारे में बता रहा है इसमें कि इन रिसेंट ईयर इंडिया हैज सीन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट्स आल्सो नो फॉर इट्स स्पेस प्रोग्राम विद सक्सेसफुल मिशन टू मार्स एंड मून। The country continues to face challenges related to poverty, healthcare, education while making progress in these areas. So हमने देखा कि किस प्रकार से सिर्फ हमने इंडिया के बारे में कमांड दिया कि हमें इंडिया के बारे में बताओ, और इसने एक जो इंडिया का पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड है, इसके कल्चर क्या है, डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी क्या है, सारी चीज़ों को इसने विद इन ए सेकेंड आपके सामने प्रेजेंट किया। तो इस रूप में देखें तो एक काफ़ी रिवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी है, जिसका अगर इफेक्टिव यूज किया जाए तो आप जो है, आपके पास कहा जाता है जैसे गूगल ज्ञान का भंडार है, तो यह भी उसी रूप को एडवांस करता है और आपके सामने, आपके द्वारा आप जो चाहते हैं उस कमांड के द्वारा आपकी सामने प्रस्तुति करता है कंटेंट का। इसके अलावा देखें तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स हैं जिसमें ये हेल्प कर सकता है। जैसे आपको किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए पेपर सेट करने हुए, टेस्ट सीरीज सेट करने हुए और किसी कंटेंट को सर्च करना हुआ, तो आप उसको कमांड देके उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि यह कंटिन्यूअस आपके कमांड को फॉलो करता है और उसके बारे में नई नई इंफॉर्मेशन देता है। तो आपका जो दायरा है वो सीमित होते हुए
नॉलेज का यूजफुल इस्तेमाल करने आना चाहिए आपको। अगर आप इसमें भटकेंगे तो इसका विस्तार क्योंकि काफ़ी लंबा है, आप कमांड देते जाएँगे और यह आपके सामने प्रेज़ेंट करता जाएगा। तो एक निश्चित सीमा तक आप अपने आप को बाँध कर जो इन्फॉर्मेशन आपको गेन करनी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि अगर हमें कुछ पोएट्री लिखनी हुई, मान लीजिए हमारे दिमाग में आ रहा है कि पोएट्री ऑन इंडिया। ये देखिए आपके सामने ये जनरेट कर रहा है। तो इसने लिख दिया आपको पोएट्री कि इन अ लैंड वेयर कल्चर इंटरवाइन बीनीथ द वार्म एम्बैरेसिंग सनशाइन इंडिया स्टैंड डाइवर्स एंड गार्ड ए टेपेस्ट्री वोवन अक्रॉस द सैंड। तो ये आपको इसने एक पोएट्री लिख दी। आपका जो नेशनलिज्म है, आपका जो एक इंडिया कंट्री के प्रति लगाव है, इंडिया पे इसने कंट्री पोएम लिख दिया। तो एनी हाउ आप कुछ भी कमांड दीजिए जो आपके रिलेटेड रहेगा। अगर चीज़ें आप अनयूजुअल तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपको पहली बात तो सावधान करेगा और आपको कोई भी ऐसा सर्च नहीं करके देगा जो अनएथिकल है, अनयूजुअल है। तो आप इसके अलावा आप अगर किसी प्रकार का एसे लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आपको एसे लिखना है, एसे ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन। बस आपको कमांड देना है, सर्च करना है। ये ए से होगा, ए डबल ए से ए वाई। तो इस तरीके से हमने देखा कुछ पॉइंट इन्होंने लिखा है कि द ग्रीन रेवोल्यूशन refers to a series of research, development and technology transfer initiative that happened between the 1940s and the late 1960s and spread worldwide. Predominantly in developing countries like India and Mexico, it aimed to significantly increase food production and starve of hunger by introducing new agriculture techniques, crop varieties, and synthetic fertilizer. So एक जो बेसिक आपका इंट्रोडक्शन होता है किसी भी टॉपिक का, तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन चैटजीपीटी ने आपके सामने रख दिया है। तो आप चाहिए तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर सकते हो अपने फ्यूचर यूज के लिए, इसको यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको ये चीज़ें क्योंकि थोड़ा शॉर्ट दिया गया है, इसको अगर आपको और जानना है तो आप लिख दीजिए कि मोर अबाउट दिस टॉपिक, मोर अबाउट दिस essay। अब इसमें क्या है कि आपको दूसरे कमांड द्वारा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये एक ब्रॉड सेंस में चीज़ों को प्रेजेंट करता जा रहा है। तो अगर आप इसी चीज़ को किसी दूसरे तकनीक के माध्यम से गूगल भी करते तो आपको रिसर्च करने में, एक अच्छा कंटेंट ढूंढने में समय तो लगता, आपको रिसर्च करना पड़ता, उसको उसके पॉइंट को कलेक्ट करने पड़ते, उसको मर्ज करना पड़ता और तब जाके आपका एक जो है रिप्रेजेंटेटिव एसे तैयार हो पाता। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पॉइंट आपको चाहिए होते हैं एक अच्छे एसे के लिए, वह चैट जीपीटी आपको प्रिपेयर करके दे रहा है खुद की तरफ से। तो आप देखिए कि इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोड्यूस द ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एड्रेसिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंज, प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द की एलिमेंट ऑन द ग्रीन रिवोल्यूशन। ये सारी चीजें कि आपको किस किस स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ते जाना है, इंट्रोडक्शन में आपका क्या पॉइंट होना चाहिए, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को आप किस प्रकार से डिस्कस कर सकते हो, इसका पॉजिटिव आउटकम्स क्या है इसको आप बता सकते हो, ग्रीन रिवोल्यूशन का क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस क्या क्या थे। तो सारी चीज़ों का एक ओवरव्यू इसने दिया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ें डेवलप हो रही हैं और इसका एक इफेक्टिव यूज हम कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, अपने प्रिपरेशन में, अपने एजुकेशन के लिए। इसी में आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि
मान लीजिए हमें कंटेंट चाहिए आपके इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पे। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। सो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये हिस्ट्री आपका जो जहाँ से स्टार्ट होता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से पार्टीशन, कश्मीर डिस्प्यूट, वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट और पीस एफर्ट जो हमारे तरफ से लिए गए हैं, ये सारी चीज़ों को ये डिस्कस कर रहा है, बता रहा है। तो एक मशीनी तौर पे देखा जाए तो यह हमारी भावनाओं को हो सकता है समझने की कोशिश कर रहा हो कि एक अगर हम ऐसे लिखने जाते हैं, किसी भी कंटेंट को लिखने जाते हैं, तो उसकी क्या-क्या संभावनाएँ होती हैं, उस संभावनाओं को एक्यूमुलेट करके ये आपके सामने प्रेज़ेंट करता है। तो हम देख लेते हैं कि किस-किस चीज़ों पर इन्होंने बात की, चैटजीपीटी ने। सो हमने टॉपिक डाला इंडिया-पाकिस्तान रिलेशन। तो यहाँ पर आपको देखिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मिल गया, पार्टीशन इन 1947, कश्मीर डिस्प्यूट मिला, जो कि हम 1947 से इसको फेस करते आ रहे हैं। वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट के बारे में बता रहे हैं कि 1947-48 फर्स्ट इंडो पाक वार, फिर 1965 सेकेंड इंडो पाक वार, थर्ड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ये सारी चीज़ों को अगर हम चाहते तो पहले गूगल सर्च करना पड़ता, किसी ऑथेंटिक बुक से हमें ये सारे कंटेंट इकट्ठा करने पड़ते। बट हमारे कमांड के द्वारा कि हमें क्या नीड है, चैट जीपीटी खुद प्रेजेंट करके हमको दे रहा है, खुद लिख के दे रहा है। कारगिल कन्फ्लिक्ट, पीस एफर्ट, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। इसमें एक चीज नोट देने वाली बात है कि इसमें लिखता है कि लास्ट में जैसे यहाँ पे लिखा है एनी रिसेंट डेवलपमेंट्स और चेंजेस इन द रिलेशनशिप पोस्ट में लास्ट अपडेट इन सितंबर 2021 वुड रिक्वायर चेकिंग द लेटेस्ट न्यूज सोर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि इनके पास जो डाटा अवेलेबल है वह सितंबर 2021 तक अवेलेबल है। तो इसके बाद कुछ अगर अपडेशन हुआ है तो इनको ये प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, चैट जीपीटी इनको प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो उसके पहले की जो घटनाएं हैं उसको एज इट इज एक फैक्चुअल फॉर्म में एक एनालिसिस के तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करता है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको अपने कंटेंट के लिए बहुत सारी साइट्स पर विजिट नहीं करना पड़ता, बहुत सारी साइटों को खंगालना नहीं पड़ता। आपके कमांड द्वारा आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। उसको आप चाहिए तो प्रिंट करा के या चाहिए लिख कर पॉइंट वाइज आप उसको अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। तो ये तो एजुकेशन के सेक्टर में रहा कि हम किसी भी टॉपिक को जान सकते हैं। अभी तक हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की बात देख लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी क्या है, चैट जीपीटी क्या बताएंगे? इंडियन ज्योग्राफी। तो आप देखेंगे कि आपने कमांड दिया और आपके कमांड द्वारा ये ऑटोमेटिक चीजें जनरेट हो रही हैं। तो ये एक प्रकार से एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसको अधिकतर एजुकेशन सेक्टर में यूज किया जा रहा है। देखिए हमने कमांड डाला इंडियन ज्योग्राफी और आपके सामने आंसर प्रेजेंट हो गया कि डाइवर्स लैंड फॉर्म है, हिमालयाज, नॉर्थर्न प्लेन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेटो। रिवर्स के बारे में बताया जा रहा है कि गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट के बारे में बताया जा रहा है, क्लाइमेट की चर्चा की जा रही है। मानसून बताया, बायोडाइवर्सिटी, आइसलैंड, नेचुरल हैजार्ड्स। ये सारी चीजें जो है चैट जीपीटी एक जगह इकट्ठा करके हमें प्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी आपके लिए कुछ इनोवेटिव तरीके से कुछ लेटर लिख पाए तो आप लिखिए अ लेटर टू अ फादर फॉर a letter to a father on father's birthday.
आपने कमांड दिया, देखिए ये लिखना स्टार्ट कर दिए। डियर डैड, ऑन दिस स्पेशल डे आई वांट टू टेक मोमेंट टू एक्सप्रेस माय deepest gratitude and love for you. Today, as we celebrate your birthday, I am reminded of all the incredible moments we have shared and the valuable lesson you are taught me throughout my life. So इस प्रकार से एक जो आइडियल एक ऐसे हो सकता है उस ओकेजन के लिए, वह यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है। आप इसमें कुछ चेंजेस करते हुए, मिनिमम चेंजेस करते हुए इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे विथ ऑल माय लव आपका नाम। तो ये एक जो आइडियल फॉर्म ऑफ लेटर होता है उसे चैट जीपीटी ने लिख के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सिर्फ इंग्लिश में ही ये लिख के प्रेजेंट करता है? आपका जो कंटेंट है, क्या चैट जीपीटी सिर्फ इंग्लिश में ही लिख के देता है आपको? नहीं, इसमें आपको हिंदी का कमांड डालना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको इसी लेटर को इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना हुआ, तो आप लिखिए राइट सेम लेटर इन हिंदी। अब देखिए, चूंकि अभी तक यह जो है हिंदी में थोड़ा सा असुविधा ये होती है कि जो सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, वाक्यों का जो निर्माण होता है, वह थोड़ा सा कहीं कहीं आपको गलत दिखेगा, मैचिंग नहीं हो पाएगी। तो अभी चूंकि ये अपने इनिशियल फॉर्म में है, डेवलपिंग फॉर्म में है, तो आने वाला समय ऐसा चर्चा किया जा रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि आज से जब इसका एडवांस वर्जन आएगा तो यह प्रॉपर हिंदी को भी, जिस तरीके से इंग्लिश में लिख के देता है उस तरह से हिंदी को भी प्रेजेंट करके देगा। तो ये पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें दिया गया है कि प्रिय पिताजी, इस विशेष दिन पर मैं आपके प्रति अपनी सबसे गहरी आभारी भावना और प्रेम व्यक्त करना चाहता हूँ। आज जब हम आपके जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं, मुझे वो सभी अविस्मरणीय क्षणों की याद आती है जो हमने साझा किए हैं। तो हिंदी काफी क्लिष्ट दिख रही है, अविस्मरणीय क्षण हिंदी काफी क्लिष्ट है। तो हमने साझा किए हैं और आपने मुझे जीवन में सिखाई हर मूल्यवान सीख। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करेंगे। अगर आप इससे कंटेंट हिंदी में लिखवा रहे हो तो कुछ चेंजेस आपको अपनी तरफ से करने पड़ेंगे। कहीं कहीं पे आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत देगा, कहीं कहीं पे वर्ड इस तरीके से, क्योंकि डाटा में इसके जो स्टोर है वही प्रेजेंट कर रहा है अभी तक हिंदी के लिए। तो आपको कुछ सुधार अपनी तरफ से करने होंगे। आपका अटल समर्थन, बेशर्म प्रेम ये काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया। बेशर्म प्रेम और अनंत सहनशीलता ने मुझे उस व्यक्ति में बनाया है जो मैं आज हूँ। आपका ज्ञान मेरा मार्गदर्शन प्रकाश है और आपकी ताकत मेरी प्रेरणा स्रोत है। मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ। ये सारी चीजें हैं जो ये चैट जीपीटी प्रेजेंट करके आपको दे रहा है। तो इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हिंदी में ये खामियां पाई गई हैं, इंग्लिश में आपका एक्यूरेसी 99.9% ठीक है, बट हिंदी में काफी खामियां आपको, क्योंकि ये ट्रांसलेशन करके देता है, वर्ड को एज यूजुअल उठा के आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि जब इसका एडवांस वर्जन आएगा तो आपको हिंदी भी इंग्लिश की भाषा की तरह शुद्ध और क्लिष्ट मिलेगी, ताकि आप जो है उसको उसी तरीके से यूज कर पाए जिस तरीके से ये प्रेजेंट करके दे रहा है। और अभी तो फिलहाल आपको जो खामियां हैं इसमें, उसमें सुधार करना पड़ेगा। अगर आप कविता लिखना चाहते हैं किसी नई चीजों पे, आप एक प्रेमी हैं, अपनी प्रेमिका के लिए पत्र लिखना चाहते हैं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या लिख के देते हैं। राइट अ लेटर, राइट अ पोएम फॉर गर्लफ्रेंड। अभी देखिए, इन द टेपेस्ट्री ऑफ स्टार्स योर स्माइल ऑन द ग्लीम, my dearest love, you are my eternal dream. Your eyes, like ocean, deep and endless blue,
With a glance, my heart finds solace to you. Your laughter like a melody, sweets and rare. मतलब जो भी एक कल्पना होती है, जो एक प्रेमी कहीं एकांत में बैठ के लिखना चाहता है, वो सारे वर्ड इसमें यूज कर दिए गए हैं इंग्लिश में। अब इसी को हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में क्या लिख लिख के आता है। तो राइट सेम इन हिंदी। देखिए, तारों की किस्मत में चमकती है तेरी हंसी, मेरी प्रियतम तू मेरा अनंत सपना है, तेरी आंखें समुद्र की तरह गहरी और अनंत नीली, हर झलक में मेरा हृदय प्राप्त होता है समाधान विश्वास। अब ये जो है आपको जो ट्रांसलेशन था उसको जस्ट एज यूजुअल कर दिया है, तो फिर आपको इसमें थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम होगी, बट इंग्लिश आपका जो कंटेंट लिखा जाएगा वो एज यूजुअल काफ़ी इफेक्टिव होगा, काफ़ी इंप्रेसिव होगा। तो अगर आपको इंग्लिश में कंटेंट लिखना है तो फिर आप इंग्लिश में इसको कमांड देके एनी हाउ किसी भी टॉपिक पर अपने थॉट को डेवलप कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और भी वो चीज़ें जैसे कंटेंट राइटिंग में आपके कोई टॉपिक हो गया किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको आप तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमने कि प्रियतम और तेरी मेहनत से दुनिया रंगीन होती है, तेरे साथ मेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है, जीवन के मोड़ मोड़ पर हाथ में हाथ बटाएंगे, तो मेरा दिल मेरी खुशियाँ मेरी पी आसियाना। ये क्या लिख दिया है भाई आपने। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसपे आप एक रिसर्च कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका इफेक्टिव यूज क्या हो सकता है। इफेक्टिव यूज क्या हुआ, हमने इस पे बात किया, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी तकनीक का किसी भी वस्तु की जो अति होती है वह नुकसानदायक होती है। तो कई सारे रिसर्च ग्रुप, कई सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, रिनोन्ड इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने रिसर्च करके बताया है कि जो इसका डेवलपमेंट है इसको रोक दिया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी कंपनी है एलन मस्क की, स्पेस एक्स, उसका भी शेयर इसमें था, लेकिन उन्होंने इसको खतरनाक बताते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम अगर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा डाटा लेता है जिसमें आपका ईमेल आईडी होता है, आपका इसमें ईमेल आईडी के थ्रू जितने भी लिंक होते हैं उस लिंक का ही ये एक्सेस कर सकता है। तो कहीं न कहीं आपकी प्राइवेसी का जो कंसर्न होता है वह भी उभर कर सामने आता है। तो आपकी प्राइवेसी का ये हनन कर सकता है। फ्यूचर किसी ने इस तरह से एज्यूम नहीं किया है, लेकिन जो इसके जानकार हैं, जो इसके रिनोन्ड स्कॉलर्स हैं, वो बताते हैं कि इसका एक सीमित सीमा तक उपयोग किया जाना चाहिए। तो एलन मस्क जो कि इसमें एक बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है चैट जीपीटी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड के माध्यम से। और इसको अगर हम देखें तो एक रूप में यह खतरनाक इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अगर चैट जीपीटी का इसी तरह इस्तेमाल होता रहा तो एकेडमिक क्षेत्र में जो रिसर्च मानवीय बुद्धि द्वारा की जाती है, मानवीय मस्तिष्क द्वारा किए जाते हैं, वह कहीं ना कहीं सीमित हो जाएंगे। आप अपने जो सोचने की क्षमता है, जो विजुअलाइज करने की कैपेबिलिटी है, आप उसको लॉस कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके बुद्धि और आपके जो सोचने की क्षमता है उस पर सीमा लगाता है। इसके अलावा चूँकि गोपनीयता का ये अतिक्रमण कर सकता है, आपकी जो प्राइवेसी है उसका हनन कर सकता है। तो यह भी एक जानने वाली चीज़ है कि आपको कि कितना किस सीमा तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। एनी हाउ आप किसी भी कमांड द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, बट ऑथेंटिसिटी आपको थोड़ा बहुत अपने लेवल तक चेक करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो समस्याएँ उभर कर सामने आ सकती हैं, तो ये है कि कहा जा रहा है आने वाला भविष्य जो होगा आपस में इंटरकनेक्टेड होगा। आपके कमांड द्वारा सारी जो घर की वस्तुएं होंगी वो आपके एआई से कनेक्टेड होंगी और आपके एक क्लिक भर से वो सारा जो वस्तुओं का आपसी इंटरेक्शन होगा, मशीनी इंटरेक्शन होगा, वह स्टार्ट होगा। और आप जो है रोबोट तो नहीं बन जाएंगे आप, लेकिन आप उस रोबोट की तरह कोई वर्क नहीं कर पाएंगे जिसको बिना कमांड दिए काम नहीं दिया जा सकता। तो आप एक आलस्यपूर्ण जीवन बिताएंगे जिससे आपके जो भौतिक शरीर है आपका वह कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होगा, एक विस्तार ले लेगा, आप कहीं चलने की कंडीशन में नहीं रहेंगे। आप इन द सेंस कि आप जो है शरीर का भार आपके बढ़ जाएगा और आप आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। तो एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि मनुष्य जो है वह आलसी हो जाएगा।
भविष्य में अगर इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वह इस रूप में इस्तेमाल होता रहा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से किसी भी तकनीकी एडवांसमेंट को बेहतर करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए जिसमें हम चीज़ों को समझ पाएँ, उसका एक बुद्धि और विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर पाएँ और उसको एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो ये चर्चा हमारी रही चैट जीपीटी पर, जिस पे हमने देखा कि चैट जीपीटी जो है वह किस प्रकार से एक यूज़फुल टूल साबित हो सकता है, खासकर स्टूडेंट के लिए सॉरी, हर उस वर्ग के लिए जो तकनीकी से जुड़ा हुआ है। चूँकि तकनीक जो है वह एक सीमा तक आपको लाभ देती है, उसके बाद फिर आपको हानि देती है। जैसे हम मोबाइल का इस्तेमाल मान लें, तो मोबाइल भी आज के दौर में लोगों की नेसेसिटी बन चुकी है। आप एक पल भी उसके बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज से पहले मोबाइल दौर के पहले जो कि जीवन था, उसको अज़्यूम कर पाना अपने आप में एक बड़ा चीज़ लगता है, ख़ास करके इस युवा पीढ़ी के लिए, जो हमारी इंडियन युवा पीढ़ी है। क्योंकि आपका हर जगह मोबाइल से कनेक्ट रहना कहीं न कहीं आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको किल करता है और इसके साथ ही आपके उन सभी एक्टिविटीज़ पर सीमा लगाता है, बंदिश लगाता है, जो आप इसके ना होने पे कर सकते थे। चूँकि कई सारे रिसर्च ऐसे सामने आए हैं कि एक मनुष्य जो होता है, मोबाइल में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी करने का मौका नहीं है। तो एक लंबे समय के बाद वह तमाम तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और उसका कोई एक सीमित उपचार नहीं होता, कोई तो आपको उसके लिए ढेर सारे पैसे लगाए जाते हैं जिसके माध्यम से आप अपना ऑपरेशन कराते हो, जिसके माध्यम से आप अपना इलाज कराते हो, उपचार कराते हो। तो ये सारी संभावनाएँ जो है वो चैट जीपीटी में आपके कंटेंट को तैयार करके तो देंगी, लेकिन आपकी जो सोचने की शक्ति है, जो आपकी बुद्धि इलैबोरेशन पावर है, चीज़ों को सोचकर आप क्रिएट कर सकते हो, सोचने की शक्ति को सोचने की को वो प्रतिबंधित करती है, सोचने पर रोक लगाती है। तो ये सारी चीज़ें हुई जिस पे हमने चर्चा किया। एक और पॉइंट जो रह गया डिस्कस करने के लिए वह है कि हम अपने एग्ज़ाम के इसका इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं। एग्ज़ाम इन द सेंस कि अगर यह पूछ लिया कि चैट जीपीटी की संभावनाएँ क्या-क्या हैं? चैट जीपीटी का सीमा क्या-क्या है? तो आप इस पे जो से हमने चर्चा की तो संभावनाएँ आप देखेंगे तो आपका जो क्विक मेथड जो इसका रिस्पॉन्स होता है कि कंटेंट आपका कुछ ही सेकंड में विदिन अ सेकंड ये तैयार हो जाता है। इसके अलावा यह आपको नए तथ्य भी प्रेज़ेंट करके देता है, जो कि आपके पास कभी अवेलेबल नहीं थे। तो उससे जिस टॉपिक से संबंधित आपने कमांड दिया है, उस टॉपिक से संबंधित जो तथ्य हैं, वह उभर कर आपके सामने आते हैं, कुछ नए फैक्ट उभर कर सामने आते हैं। तो आपका जो एक अपडेशन होता है, उस सर्टेन टॉपिक को लेकर, वह आपके लिए होता है। तीसरी चीज़ अगर आप देखें इसका यूज़फुल बेनिफिट क्या है, तो चूँकि 21वीं सदी जो है वह पूरी तरह से तकनीकी ड्रिवन है, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है। तो तकनीक को आधार बनाकर हम बहुत सारी ऐसी समस्याओं को खोज सकते हैं जिस पे अभी रिसर्च चल रहा है। जैसे यही कहा जा रहा है कि एआई के माध्यम से जो ऑपरेशंस हैं, सर्जरी होती है, उसमें भी एक एडवांस लेवल डेवलप किया जा रहा है जिसमें मशीन के माध्यम से आपकी बीमारियों का पता लगा के और उसी दरमियान आपका सिज़ेरियन ऑपरेशन करके या फिर मशीन के द्वारा सिज़ेरियन ऑपरेशन द्वारा आपकी जो बीमारी है उसका इलाज किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। इसी रूप में और देखें तो बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जैसे डायनामाइट का इस्तेमाल करके पहाड़ों को तोड़ा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे मशीन डिज़ाइन करने का प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा नुकसान ना हो और सीमित क्षेत्र में एक्सप्लोजन किया जा सके, बड़े-बड़े मशीन डेवलप किए जा सकें ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उसमें और तीव्रता लाई जा सके, उसको और तेज़ किया जा सके। संभावनाओं में एक संभावना और देखी जाती है जिसमें स्पेस की बात आती है। तो अभी हाल ही में हमारा मंगलयान जो है
वह अपने सॉरी हमारा जो चंद्रयान है वह अपने दक्षिणी ध्रुव पर उतरा और हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशी हुई चंद्रयान को लेकर। तो स्पेस के क्षेत्र में भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह काफ़ी कारगर साबित होगा। अगर इसके सीमा की बात की जाए, इसकी बंदिश की बात की जाए तो इसी रूप में कि आपके सोचने की जो विवेक है, शक्ति है, सीमा है, उसको ये कहीं न कहीं सीमित कर देगा। तो ये हमने चर्चा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक व्यापक रूप में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसा कंटेंट फिर से ला सकते हैं। So thank you so much.